गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य। यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में स्वागत करती हूँ। योग में तो बहुत कुछ प्राप्त किया है, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो चुका है और बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। स्वास्थ्य का लाभ भी लिया है, लेकिन धीरे धीरे हम सोच रहे हैं कि गानों का भी अभ्यास किया जाए। लेकिन कभी कभार, जैसे पहले तो मेरी आवाज़ है वो फटी फटी सी रहती थी, बहुत ज़्यादा फटी फटी रहती थी। शुरुआत में जैसे छोटी थी उस टाइम ठीक थी मेरी आवाज़, उसके बाद में एलर्जी बढ़ने से आवाज़ फटी फटी सी रहती थी। आवाज़ में कोई सुर और ताल नहीं था। तो गाने की कोशिश करती थी, बिल्कुल गाना नहीं गाया जाता था, कोई भी शब्द नहीं बोला जाता था, न शब्द वो गानों के याद थे न वो लाइन याद थी। आज ये है कि बोल भी लेती हूँ और पहली लाइन जैसे बोल रही हूँ तो उसकी दूसरी लाइन क्या आएगी, ये गाना जैसे नया भी है तो भी उसको आभास करके पता चल जाता है कि मतलब ये लाइन आने वाली है। बाकी मैंने अभी तक कोई रियाज नहीं किया। गाने गाती हूँ, गानों के अनुसार जो मतलब गाने सुनती हूँ उसके अनुसार राग निकालने का प्रयास करती हूँ। जैसे स्टार मेकर पर भी कभी कभार तो गाने ऐसे आते हैं जो पता चल जाता है, जैसे ई को 2-3 बार 5-7 बार 6 बार 7 बार 8 बार में लिखा जाता है, या ए को 7-8 बार लिखा जाता है, या फिर ए लिख कर के आगे टिक टिक लगा दिया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि मतलब ये लंबी आवाज़ निकालने के लिए, तो उसके अनुसार करने का प्रयास करें। लेकिन कभी कभार है तो ये आता है, कभी कभार बिल्कुल नहीं आता। छोटे छोटे टुकड़े से भी स्टार मेकर पर आते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है ये चीज़ों का। तो स्टैंडर्ड के जब गाने आते हैं तो उसमें लंबी आवाज़ निकालना और करना, ये सब उस स्टार मेकर पर दिए जाते हैं। अगर नहीं है तो वो उससे आदमी ज़्यादा इतना अच्छा नहीं गा सकता, क्योंकि उसको देख करके ही तो रियाज़ किया जाता है। तो उसको देख करके वैसे रियाज़ करती हूँ मैं, नहीं रियाज़ नहीं करती हूँ लेकिन गाती हूँ। और अलग ही रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। योग को किया है तो जब हम चैंटिंग करते हैं और करते हैं, ये जो योग का और संगीत का भी बहुत ही गहरा संबंध है। योग जब हम करते हैं तो इसमें हम चैंटिंग करते हैं और करते हैं, तो वो इस संगीत में भी काम आती है। तो इस योग का सीख लिया, संगीत कर रहे हैं तो सोचते हैं कि इस संगीत को भी अच्छे से किया जाए तो सभी को अच्छा लगे। लेकिन इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आता है, क्योंकि एक गाना है उसके सारे बोल याद रखना, सारे शब्द याद रखना, सारी लय और ताल याद रखना। शुरुआत से लेकर के एक गाने में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, खटके भी आते हैं, मुर्कियाँ भी आती हैं, बहुत आते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये इसका रियाज अगर हम कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इस आवाज़ में क्या होता है कि जैसे हमारी आवाज़ और किसी दूसरे की आवाज़ में काफ़ी अंतर होता है। जैसे मान लो कि मेरी आवाज़ पहले ख़राब थी और आज थोड़ी थोड़ी सुधरने लगी है, लेकिन पूरी नहीं सुधर पाई है अभी तक, लेकिन फिर भी कुछ सुधार हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्ति की तो रेंज होती है और गानों का क्या होता है, स्केल होता है। तो उस दोनों का ही बैठना, कॉम्बिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है।
जैसे हमने गाना गाया तो हमारी रेंज है जो 1 तक है, 2 तक है, या 3 तक है, या 4 तक है, या 5 तक है। कितनी लंबी हम ले जा सकते हैं वो हमारे गले पे डिपेंड करता है, या हमारी रिवाज पर डिपेंड करता है, या हमारे गला खुला है कि नहीं खुला उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा है तो हम कर पाएंगे, और ऐसा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे आवाज़ सही नहीं होती है तो हम छोटी छोटी आवाज़, जैसे थोड़े छोटे रेंज की जो गाने हैं वो गाते हैं तो हम गा लेते हैं, लेकिन ऊंची रेंज के जो गाने हैं वो नहीं गा पाते। यही कारण होता है। तो हर गाना हर आदमी से नहीं गाया जाता। बहुत सारे गायकार भी हुए हैं तो वो कभी कभार, जैसे देखा वीडियो में आपने कभी देखा होगा कि कई ऐसे गायकार हुए हैं तो वो से हर गाना नहीं गाया जाता। तो वो कहते हैं कि ये गाना मुझसे नहीं बैठेगा, कि उनको पता है कि मतलब ये इस गाने की रेंज है वो आप पर सेट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो नहीं गाते, और उसे गाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर वो गाने के बोल हैं वो उसमें खरखराहट होती है, अच्छे नहीं बोलते, उससे राग नहीं निकलती, उसे लय नहीं आती, उसे ताल नहीं मिलती। तो इसको मिलाने के लिए जितनी रेंज है उसके अनुसार हमें गाने गाने चाहिए। तो मैं अब आपके समक्ष लय का रियाज थोड़ा सा करके बताती हूँ, जितना कुछ आता है मुझे, कुछ छोटा सा वीडियो के माध्यम से। तो उसमें बट होते हैं। उस बट में क्या होता है कि मतलब जैसे 1 सुर का हो या फिर 2 सुर का हो, ये होता है। जैसे एक बट है, उसमें 1 सुर जब हम लेते हैं तो उसका रियाज कैसे होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके समक्ष एक्सप्लेन करती हूँ। वैसे रियाज किया जाता है तो मतलब इसके लिमिट स्वर होते हैं, जैसे सारे गामा पद नी सा सा नि ध म प म ग रे सा, इस प्रकार से ये होते हैं। इतने ही शब्द होते हैं जिसको उल्टा और सीधा करके या 2-2 करके या 3-3 करके कैसे भी इसको किया जाता है। तो एक बट में 1 सुर गा करके लय के माध्यम से रियाज करके मैं आपको बताती हूँ। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। ये एक बट में 1 सुर जो हमने लिया है इस प्रकार से होता है। 2 बट में 1 बट में फिर हम क्या करते हैं कि 2 सुर लेते हैं, 2 स्वर लेते हैं। तो 2 स्वरों में कैसे होगा? सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध म प ग रे सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इस प्रकार से चलते हैं 2 सुर, फिर 3 सुर चलेंगे। इस प्रकार से ये चलते रहेंगे आगे आगे धीरे धीरे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।